सरकार हर बिल को टेबल करता है। एलओपी को बोलने नहीं देते। मतलब हमेशा ये होता था कि एलओपी खड़ा हो जाए तो कम एलओपी को बोलने की इजाजत मिलती थी। डिबेट की बात कर रहे हैं, अब डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। वक्फ संशोधन के नाम पर एक पूरे समुदाय को डराया और धमकाया जा रहा है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। कहाँ डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है? कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? एलओपी को बोलने नहीं देते। मतलब हमेशा ये होता था कि एलओपी खड़ा हो जाए तो कम एलओपी को बोलने की इजाजत मिलती थी। एलओपी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। सारे फ्लोर लीडर्स ने, हमने 27 तारीख को लिखा भी था, सब फ्लोर लीडर्स ने और एमपीज ने लिखा है स्पीकर सर से कि स्पीकर साहब देखिए क्या हो रहा है। आपने उपाध्यक्ष का पद खाली रखा हुआ है 2019 से, तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहा रहे हैं? आप डिबेट की बात कर रहे हैं, आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। देखिए उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। विपक्ष को बोलने नहीं देते। आप कोई सत्ता पक्ष का सदस्य खड़ा होता है, उसका ना माइक बंद होता है, ना उसकी टाइम की पाबंदी होती है। हम खड़े होंगे तो हमारे ऊपर टाइम की पाबंदी भी। मैं इस पूरे सत्र में 55 सेकंड बोला हूं, सिर्फ 55 सेकंड। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। ये हम ही करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। सर, किरण रिजिजू का कहना है कि मासूम मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग इसे गुमराह कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी छीनने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी छीन रहे ही। ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। लोग प्रॉपर्टी छोड़िए, लोगों को जान से मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को पुलिस संरक्षण में मारा जा रहा है, तो प्रॉपर्टी छीनने का अगर उन्हें संदेह है, डर है, तो सही है। संशोधन विधेयक पर जिस तरीके से लाठी तंत्र इन्होंने इस्तेमाल किया है, जेपीसी में जिस तरीके से लोगों को बोलने तक नहीं दिया, गाली गलौज की गई है, अभद्रता की गई है, 44 संशोधनों को माना नहीं गया है, किसी संशोधन पर चर्चा नहीं हुई है, पॉइंट टू पॉइंट जेपीसी में चर्चा होती है वो चर्चा नहीं हुई है। वक्फ संशोधन के नाम पर एक पूरे समुदाय को डराया और धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से उनके हक और हुकूक के ऊपर एक हमला हो रहा है, जिस तरीके से उनके हकों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान विरुद्ध है। और संविधान के विरोध में की कोई भी काम हम नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को सदन से लेके सड़क तक संग्राम होगा। हम अपनी बात संविधान सम्मत करेंगे। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे संशोधनों को तो शामिल किया जाए। कोई भी बिल जनता की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए, जिस समाज के लिए वो बिल है उसके अनुरूप होना चाहिए। और वक्फ संशोधन बिल शुद्ध रूप से राजनीतिक है और शुद्ध रूप से एक समाज को कमजोर करने भर का प्रयास है, संविधान विरोधी है। इस बिल को हम पारित करेंगे।